हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है एम्पियर मैक्सवेल समीकरण। देखिए, एम्पियर मैक्सवेल समीकरण कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को इग्नोर नहीं करना है, इस प्रश्न को अवश्य तैयार करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एम्पियर मैक्सवेल समीकरण क्या होता है तथा इसका निगमन कीजिए। यानी कि निगमन करने के लिए भी आता है कि किस प्रकार से इनको दिया गया था, उसके बारे में बताना पड़ता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि एम्पियर मैक्सवेल समीकरण क्या होता है। तो बस आपको करना क्या है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। और स्टूडेंट, यदि आपने हमारे पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने बहुत सारे जैसे टॉपिक पढ़ लिए हैं, जैसे हमारा एलसीआर सर्किट हो गया है और हमारा ट्रांसफार्मर वगैरह हो गया है, और भी हमारे हैं, जैसे मैंने इससे पिछले वाला वीडियो पढ़ा था, मैंने शक्ति गुणांक के बारे में या प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति के बारे में, तो वहाँ हमने ये वीडियो में पढ़ा था और जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है नहीं। तो आज का ये टॉपिक जो है वो मैक्सवेल का समीकरण, यानी कि एम्पियर से संबंधित, एम्पियर के नियम संबंधित ही है, वो समीकरण को हम कहते हैं एम्पियर मैक्सवेल समीकरण। ठीक है, तो बस करना क्या है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो स्टूडेंट, बने रहिए वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं कि एम्पियर मैक्सवेल समीकरण है क्या चीज। देखिए, एम्पियर मैक्सवेल समीकरण जो है वो एम्पियर के नियम में संशोधन कर दिया था। मैक्सवेल एक वैज्ञानिक है। मैक्सवेल ने जब अपनी एक अलग से एक धारा उत्पन्न देखी तो उन्होंने क्या किया, एम्पियर के नियम में कुछ संशोधन कर दिया। अब आपको पता है कि एम्पियर का नियम है क्या चीज। तो एम्पियर का जो नियम है आपने पढ़ रखा है। एम्पियर का नियम इधर की साइड लिख रहा हूं। तो एम्पियर जो होता है, एम्पियर का जो नियम दिया था एम्पियर ने, वी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर जो होता है उसका वो क्या होता है, म्यू नॉट सिग्मा आई। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था एम्पियर के समीकरण के लिए, ठीक है नहीं, एम्पियर केवल। अब यहाँ मैक्सवेल ने इसका संशोधन किया, उन्होंने कहा कि ये फॉर्मूला गलत है, अभी क्या है, अधूरा है। इस फॉर्मूला का मतलब उन्होंने एक और धारा को इसमें संयोजित कर दिया, और जिसको हम बोलते हैं विस्थापन धारा। उसका एक वीडियो में बना दूंगा, पहले आप इसको समझिए, ठीक है नहीं। तो जो विस्थापन धारा जब इसमें ऐड की गई तो ये अलग से क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। तो वो समीकरण कौन सा था, वो समीकरण था तुम्हारा बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट। अब देखिए, इसको इस प्रकार से लिख दिया गया, यानी कि म्यू नॉट सिग्मा आई, ठीक है नहीं, और प्लस हम यहाँ पे लिख सकते हैं कौन सा, प्लस यहाँ पर है तुम्हारा म्यू नॉट आई डी, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। ये आपका समीकरण इसको दिया गया था, मैक्सवेल ने दिया। जितनी भी धारा बाहर होगी वो वाला, और अंदर की धारा है उनको, ठीक है नहीं, उन सभी का हम क्या करना पड़ेगा। हाँ, तो उसमें इन्होंने जोड़ दिया, एक चालन धारा होती है, क्या होती है, एक चालन धारा, जो यहाँ से हमें मिल जाएगी चालन धारा, ठीक है नहीं। तो उसी के संबंध में मैक्सवेल ने अपना एक समीकरण दिया था, तो उसे हम कहते हैं एम्पियर मैक्सवेल समीकरण। क्या कहते हैं, एम्पियर मैक्सवेल समीकरण। चलिए आगे हम इसको करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ हमने देखा कि एम्पियर मैक्सवेल समीकरण इस प्रकार से दिया गया था। अब देखिए, एम्पियर मैक्सवेल समीकरण में थोड़ा सा आपको लिखना भी होगा। क्या लिखना होगा, आपको लिखना है कि मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम में संशोधन कर, क्या लिखना है, लिखिए आप कि मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम में संशोधन कर अपना एक नियम दिया था, जिसे एम्पियर मैक्सवेल समीकरण के नाम से जाना जाता है, जिसे एम्पियर मैक्सवेल समीकरण के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये किस प्रकार से था, ये कुछ इस प्रकार से था, आप समझिए, बी वेक्टर डी एल वेक्टर बराबर होता है म्यू नॉट आई सी प्लस और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है नहीं, फ्लक्स में परिवर्तन, यानी विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स में परिवर्तन। तो ये था इसका क्या समीकरण था, ये पूरा समीकरण मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इस प्रकार से था, जो आईडी जो होता है ना, वो आईडी बराबर इतना होता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको मान भी रख दिया। ये चालन धारा है, सी का मतलब यानी जो चालन धारा, ठीक है नहीं, ये चालन धारा है और ये विस्थापन धारा है, इसमें दोनों को ऐड कर दिया, ये समीकरण बनता है, ठीक है। अब ये आता कहां से, हम उसको यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ से आगे तरफ करते हैं, अपना एक कैलकुलेशन करेंगे। संधारित्र को लेकर के एक आवेश संधारित्र लेंगे,
उसके आधार पर हम आगे की तरफ इसकी गणना करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं अब इसके निगमन की। ठीक है, तो निगमन किस प्रकार से करेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो आप देखिए ये फॉर्मूला आया कहाँ से है वो देखते हैं, आता भी है बोर्ड में ये। ठीक है नहीं, निगमन। अब इसका निगमन करेंगे, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा कर लेते हैं। तो देखिए आपको करना क्या होगा, आपको लिखना होगा आवेशित संधारित्र से निम्न गणना करने पर, आवेशित संधारित्र से निम्न गणना करने पर। आप इसमें एक लाइन लिख देना, क्योंकि तो ज्यादा हिंदी लिखने से होता क्या है, कुछ नहीं, आपको केवल सिद्ध करना है। तो आप लिखेंगे कि आवेशित संधारित्र से निम्न गणना करने पर। हमने एक आवेश संधारित्र लिया, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूं, ये है आपका आवेशित संधारित्र, ये आवेश संधारित्र। ठीक है नहीं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये आपका आवेशित संधारित्र है। इस पर है आपका प्लस क्यू आवेश और इस पर है आपका माइनस क्यू आवेश। इसका पृष्ठीय सिग्मा, इसका भी पृष्ठीय सिग्मा, क्षेत्रफल इसका ए, इस प्लेट का भी क्षेत्रफल ए, बीच की दूरी यहां से है इसकी डी, कितनी है, डी है। ठीक है, अब ये कहां से आवेश किया गया, कहीं से इसको आवेश दिया गया होगा, ऐसी बात नहीं, इसको आवेश दिया गया होगा। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, हमें पहले इस प्लेट के अंदर क्या निकालना है। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है तो यहाँ विद्युत क्षेत्र भी होगा, तो इस प्लेट के अंदर क्या निकालना होगा, हमें विद्युत क्षेत्र निकालना होगा। कितना विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ प्लेट के अंदर क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र। ठीक है नहीं, तो पहले हम यहाँ क्या निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र। आप लिखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा कि संधारित्र, संधारित्र, संधारित्र की प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र यहां पर निकालेंगे तो उसे हम ई बोलेंगे, ई। ठीक है नहीं, ई वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र निकालते हैं उसका मान निकल गया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये निकल के आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल करके आता है। क्लियर। अब देखिए जब इसका पृष्ठीय अब हम जानते हैं क्या, जहां जो सिग्मा होता है इसे पृष्ठीय हम कहते हैं, सिग्मा बराबर होता है आपका Q अपॉन ए, क्या होता है, Q अपॉन ए, जो आवेश को दिया गया उसलिए। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर जब रखोगे इस वैल्यू को तब क्या हो जाएगा, जब इसको वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा ई वेक्टर बराबर, ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र आपका निकल के आया, ये प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र आपका निकल के आया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है नहीं, ये आपका निकल के आया। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। क्लियर। ये आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दे रहा है परंतु कोई बात नहीं, ये प्लेट है, इस पे प्लस आवेश है, इस पे कितना है, प्लस आवेश, तो इस पे प्लस आवेश है, इस प्रकार से, इस पे प्लस आवेश इस प्रकार से मिलेगा आपको। ठीक है नहीं, और इस पे माइनस आवेश है, इस पे कौन सा है, माइनस आवेश, ऐसे बना सकते हैं। अब देखिए करना क्या है, हमें जब विद्युत क्षेत्र है तो यहाँ मैं एक पृष्ठ मान लेता हूँ, एक काल्पनिक पृष्ठ अपनी तरफ से लेते हैं। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर एक पृष्ठ ले लिया, ले लिया, यहाँ पर एक पृष्ठ लेंगे यहाँ पर। ठीक है नहीं, तो यहाँ एक पृष्ठ लेते हैं, ये पृष्ठ ले लिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पृष्ठ मान लिया है। अब इस पृष्ठ से हमें क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। ये पृष्ठ है हमारा, इस पृष्ठ संधारित्र के मध्य में लिया गया एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। संधारित्र के मध्य लिए गए पृष्ठ से पारित फ्लक्स हम निकालेंगे। ठीक है नहीं, तो आप यहां से लिखना शुरू करेंगे तो लिखेंगे संधारित्र, संधारित्र, संधारित्र के मध्य, संधारित्र के मध्य लिए गए पृष्ठ, लिए गए पृष्ठ से पारित फ्लक्स निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये पृष्ठ हमने यहाँ पर लिया है तो इसे हम बोलेंगे फाई, क्या बोलेंगे इसे हम, फाई। ठीक है नहीं, फ्लक्स को तो विद्युत फ्लक्स होता है से फाई ई बोलेंगे। फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ये तो होता है। अब देखिए ये इसका फॉर्मूला होता है फाई, इसके अंदर से निकाल रहे हैं हम ना। इसका क्षेत्रफल कितना है, इस प्लेट का क्षेत्रफल है ए, मतलब जो पृष्ठ लिया है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कहाँ होगा, इस प्रकार से होगा। यहाँ विद्युत क्षेत्र उसी डायरेक्शन में आपका इसका क्षेत्रफल सदिश, तो ये विद्युत क्षेत्र और यहीं पर इसका क्षेत्रफल सदिश, तो दोनों एक ही होंगे।
अगर मैं से आगे थोड़ा सा करेंगे तो कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस फाई, होगा नहीं होगा, ठीक है नहीं, यानी कि फाई वगैरह थीटा वगैरह आपकी मर्जी, तो यहाँ थीटा ही लेते हैं, फाई फाई नहीं लेते हैं, तो थीटा थीटा कितना है यहाँ पर, यहाँ थीटा हो जाएगा आपका कितना 0 डिग्री, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसे भी है और क्षेत्र पर सदिश भी ऐसे ही है, तो यहाँ हो जाएगा ये। अब 0 रखेंगे तो कितना आएगा, ई ए कॉस 0 डिग्री, तो हो जाएगा फाई बराबर निकल के आएगा ई ए, क्योंकि कॉस 0 का मान होता है 1, तो इस प्रकार से निकल के आएगा। ठीक है, हम केवल इस फॉर्मूला का निगमन करने वाले हैं। तो हमने क्या लिया, पहले एक आवेशित संधारित्र लिया, ठीक है नहीं, जिसके मध्य में एक हमने पृष्ठ मान लिया। पहले तो हमें क्या मानेंगे, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है वो हमने निकाल लिया। अब हम इसके अंदर एक पृष्ठ ले लेंगे, उस पृष्ठ से पारित फ्लक्स कितना है वो हमने निकाल लिया, ये निकल के आया, इतना फ्लक्स निकल के आएगा। अब देखिए, अब करना क्या है, अब आपको एक काम करना है कि ये वैल्यू उठानी है आपको, ये वाली इसका प्रमाण लेना है, तो इसको यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 से। कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 1 से हम इसको कर देंगे, ठीक है नहीं। तो अब समीकरण 1 से जब यहाँ पर किया जाएगा तो कितना होगा वो आप यहाँ पर देखिए। तो अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से मान रखने पर, मान रखो भाई, मान रखने पर रखो मान, इसके अंदर जब मान रखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, मान रखते हैं इसके अंदर, तो जब इसके अंदर मान रखेंगे तो ये वाला मान उठाएंगे यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका फाई बराबर, यहाँ रखिए, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू में ए से ए कट जाएगा तो आएगा फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान निकालेंगे तो निकल के आएगा यहाँ पर क्यू का मान, क्यू बराबर फाई एप्सिलॉन नॉट, ये निकल के आया। नोट कीजिए इसे पहले, तो यहाँ तक आपका निकल के आया है, यहाँ तक आप पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे रफ करते हैं और फिर बाकी बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे रफ करते हैं, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार वीडियो से फिर से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है नहीं। बार बार मैं अगर समझाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है नहीं। तो मैंने एक बार समझा दिया है, पहले हमने एक आवेश संधारित्र लिया था, ठीक है नहीं, उसमें हमने विद्युत क्षेत्र निकाला, मध्य में कितना था, इतना। फिर हम इस पृष्ठ मान लेंगे, इसका क्षेत्रफल ए है, फिर उससे हम फ्लक्स निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये वाला मान उठा कर वहां पर रख दिया, ये निकल के आया। ठीक है, इसके निगमन के लिए करना पड़ रहा है, ठीक है नहीं। तो चलिए इसको नोट करिए, अब मैं इसको हटाता हूं यहां से पहले। अब आपको करना है, अब देख कुछ नहीं करना है, इतना आया है। अब इसका टी के सापेक्ष समाकलन कर दीजिए, टी के सापेक्ष अवकलन, सॉरी टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो दिए गए समीकरण का हम क्या करेंगे, अब टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब टी के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, अब अवकलन कर देंगे इसका, तो ये कैसे होगा, ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा बराबर, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर एप्सिलॉन कांस्टेंट चीज है, तो ये हो जाएगा डी फाई ई और बटे में डी टी हो जाएगा। क्लियर। अब ये जो वैल्यू होती है ये धारा होती है, परंतु ये धारा का फॉर्मूला ये होता नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे विस्थापन धारा, जिसे हम आई डी से प्रदर्शित करेंगे, आई डी नीचे बेस में है, और एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। तो ये धारा जो आपकी निकल के आई है यही है आपकी विस्थापन धारा। कौन सी धारा है, विस्थापन धारा। तो इसे हम बोलते हैं विस्थापन धारा, विस्थापन धारा। क्लियर, क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा। अब आप क्या करना है कि ये धारा आपको बस ऐड करनी है, किसमें, एम्पियर के जो लूप आपने लिया था, एम्पियर का नियम लिया था, उसमें आपको ऐड करना है, ठीक है नहीं, और कुछ नहीं होगा। तो चलिए आपका करना है, अब लगा दीजिए एम्पियर के परिपथ नियम से, परिपथ नियम क्या कहता है परिपथ नियम, ये कहता है फाई इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर होता है म्यू नॉट सिग्मा आई। अब सिग्मा आई कितना होगा, देखो ये वाला, और जो चालन धारा है ना, बाहर तार में धारा है, उसे हम बोलेंगे आईसी धारा, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो वो धारा
दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर बराबर डी एल वेक्टर, यहाँ पर हो जाएगा बराबर में म्यू नॉट, सिग्मा की जगह पे आपको रखना पड़ेगा चालन धारा यानी कि सी प्लस विस्थापन धारा यानी आई डी, ठीक है नहीं। अब इसका जो अंदर गुणा कर देंगे तो इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा ये म्यू सी आई सी प्लस ये हो जाएगा म्यू नॉट है यहाँ पर म्यू नॉट आई डी। क्लियर, इसकी वैल्यू आप रख दीजिए तो हो जाएगा जी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर ये तो रहेगा म्यू आई सी प्लस ये रहेगा म्यू। अब इसका मान आपने निकाला कितना ये आया है तो रख दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में डी टी। तो ये आपका निकल गया समीकरण जो हमें सिद्ध करना था, देख लीजिए आप, यही है आपका एम्पियर मैक्सवेल समीकरण। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस प्रकार से इस समीकरण को हमने यहाँ पर निकाला है, बहुत ही आसान तरीका से हमने इसको यहाँ पर सिद्ध किया है। ठीक है नहीं, तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर और क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।